अरे छत ही तो गिरी है। कौन सा पहाड़ गिर गया? छत गिरने से सिर्फ सिर्फ 7 बच्चों की ही तो मौत हुई है। कौन सा 700 मर गए? काहे इतना हाव हल्ला मचाए हो भाई? सरकारी स्कूल की छत ही तो थी, गिर गई। क्या करे, पुरानी बिल्डिंग थी, गिर गई। महज सिर्फ 7 ही बच्चे मरे हैं। मुआवजा दे दिया जाएगा, फिर भूल जाएगी ये जनता। कौन आज शिक्षा के सवाल पे सवाल उठाता है? शिक्षा पर कौन सवाल उठाता है? अरे देखो भाई, हिंदू धर्म का इतना बड़ा प्रचार हो रहा है। अरे देखो भाई, कंवरियों के लिए इतनी व्यवस्था की गई है। अरे देखो भाई, केंद्र की तरफ से कितना बढ़िया बजट आया है। अरे देखो वहां की मंदिर बन रही है। अरे देखो वहां के लोगों की कितनी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अरे देखो भैया, मस्जिदों का कायाकल्प हो रहा है, गुरुद्वारों का अच्छे से सेवा भंडार हो रहा है। अरे कहाँ तुम लोग उलझे हुए हो ये शिक्षा विक्षा में? कहाँ? अरे स्कूल ही है ना जी, जाने दो, सरकारी स्कूल है। अरे बिल्डिंग होगी 50 साल की तो 50 साल होने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये देश की जनता है, भूल जाएगी। 4 दिन, 4 ही दिन हाव हल्ला होगा ना। अरे मीडिया देखो, मीडिया मीडिया, अरे देखो मेन स्ट्रीम वाले जो कर रहे हैं, अरे उनको बुलाओ यार, बात कराओ मेरे से, फोन करो उनको, चैनल के मालिकों को फोन करो यार, रहने दो, ये सब पे चर्चा ना करो। देखो कैसे उत्तर प्रदेश में बढ़िया कांवड़िए आ जा रहे हैं, देखो हरिद्वार से कैसे निकले हैं कांवड़िए, देखो बाहर के राज्यों से कैसे आ रहे हैं, कितना बढ़िया ये सावन का मास चल रहा है। कहाँ ये छत वत गिरने से बच्चों की खबरें दिखा रहे हो? 7 बच्चे जो खत्म हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, और जो घायल है उनको मुआवजा दे दिया जाएगा भाई, उनका इलाज समुचित कराया जा रहा है। कहाँ आप लोग चुप पड़े हैं इस चक्करों में? मैं ऐसा ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भूलने की बहुत बड़ी आदत है। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल की छत गिर जाने से 7 बच्चों की मौत हो गई। आप इसे प्राकृतिक आपदा कहें या इसे आप कुछ कहें, लेकिन ये सीधे सीधे ये एक कत्ल है। मैं इसे कत्ल की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से 7 मासूम बच्चों की जान गई है। ये बच्चे 6 साल से 17 साल की उम्र के थे। वो 7 बच्चे इन प्रशासन की निकम्मी नाकामी वजह से गए हैं। अगर वो ध्यान दिए होते तो शायद वो 7 बच्चे आज जिंदा होते, वो 7 घर के चिराग जीवित होते, वो 7 परिवार आज हंसी खुशी खेल रहे होते। सुबह बढ़िया से तैयार होकर के, टाई बेल्ट लगा करके, जूता मोजा पहन करके परिवार वालों ने बच्चों को इस आशय से भेजा था स्कूल में कि जाकर के मेरा बच्चा पढ़ेगा। किसे क्या मालूम था कि छत गिर जाने से किसी की मौत हो जाएगी? कहाँ मालूम था? मालूम होता तो वो अभिभावक छत न भेजता, वो अभिभावक स्कूल भेजता ही नहीं। जिन 7 बच्चों की छत गिरने से मौत हुई है, जाके उनके घर वालों और परिवार वालों से पूछो उन पर क्या गुजर रही है। टीवी पर, बड़े बड़े मीडिया स्टूडियो पर बैठ के आराम से चाय की चुस्की लेते हुए पेपर पढ़ के सीधे से जो खबर भूल जाती है भारत की जनता ना, ये याद रखने वाली खबर है। बड़े ही शौक से कहते हैं अरे 7 बच्चे ही तो थे, जाने दो। 700 थोड़ी ना मरे हैं। आज राजस्थान में गिरे हैं, कल को उत्तर प्रदेश को, कल बिहार में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश के हर एक राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें सरकारी है। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसी सरकारी बिल्डिंगें हैं जो बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में हैं। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और देश की जनता को भूलना नहीं चाहिए। आज वो 7 मरे हैं, 7 मासूम बच्चे गए जिनका कुछ कसूर नहीं था। आप वो तस्वीरें देखिए, रोंगटे खड़े कर देंगी वो तस्वीरें जिस तरीके से राजस्थान से आ रही है। अभिभावक, टीचर गोद में लिए बच्चों को तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं अस्पतालों की ओर। भजन लाल शर्मा जी, तनिक भी शर्म बची होगी, तनिक भी नैतिकता बची होगी तो इस पर बोलिएगा जरूर। शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के, तनिक भी कुछ बचा होगा तो देखिएगा जरूर सरकारी स्कूलों का क्या हाल है राजस्थान में। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से तो क्या ही उम्मीद लगाएं, आपको तो वैसे भी किसी से कोई लेना देना नहीं है साहब। ये शिक्षा ही है। वो गरीब बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में, उसकी भी जान की कीमत होती है। उन 7 बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जो घायल हो जल्दी से स्वस्थ की कामना करते हैं हम सब।